एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वधा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मनुदाज ऑफिशियल में। मे भी क्वालिटी इशू हो सकता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना। एंड अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बताती हूँ मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। आई हैव अ फ्रेंड बिफोर 2 or 3 months शी टोल्ड मी कि प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू ड्रेप अ साड़ी वेरी वेल बिकॉज योर साड़ी इज़ लुकिंग वेरी नाइस. That time I was not feeling well. I was suffering from the fever. I couldn't do it, but now yes, I am feeling well and I can do it. तो मैं रक्षाबंधन के लिए साड़ी पहनने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी फ्रेंड के लिए भी वीडियो बना देती हूँ और आप सभी के लिए भी वीडियो बनाती हूँ। अगर आप सभी को कोई भी परेशानी है साड़ी ड्रेप करने में इन मॉडर्न वे, तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर ड्रेप करते हैं साड़ी। सबसे पहले साड़ी को ओपन करेंगे तो साड़ी का जो दूसरा किनारा होता है, आई मीन एक पल्लू वाला किनारा होता है और उसके बाद जो दूसरा किनारा होता है, इसको घुमा करके अपने कमर से ले जाते हुए बैक सेंटर में हम इसे टक करेंगे। बहुत से लोग आगे ही टक कर लेते हैं, लेकिन मैं बैक सेंटर में टक करती हूँ। उसके बाद पल्लू की साइड आएंगे और पतली पतली सी प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, जो इसका फर्स्ट वाला जो होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, बाकी प्लेट्स जो हैं वो पतली होंगी। फर्स्ट प्लेट्स इसलिए चौड़ी होती है कि ताकि जो नीचे की प्लेट्स हैं वो आगे पीछे हों भी तो दिखाई ना दें। एकदम बराबर नहीं बनानी है, पहली वाली थोड़ी सी चौड़ी बनानी है, बाकी सबको बराबर रखनी है। इसके बाद आप इसको शोल्डर पे रख करके पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद में फिर हम कमर की साइड में आएंगे, साड़ी को घुमाते हुए, और फिर बॉर्डर को हम पिन अप करेंगे कमर की साइड में, पीछे की साइड से ला करके। फिर हम पल्लू की प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स बना के घुमा के अपने शोल्डर पे रखेंगे। उसके बाद हम अपने बॉर्डर को चेक करेंगे कि जो साड़ी का बॉर्डर है वो कितना चौड़ा है, कितना पतला है, कहाँ तक आता है। अगर आपकी साड़ी ऐसी है जिसपे लेस नहीं लगी हुई है, नॉर्मल बॉर्डर है और साड़ी की पूरी साइड बॉर्डर है, आपकी साड़ी प्लेन है और बॉर्डर पूरे में है, तब आप उसको जस्ट कमर के पास ला करके साइड में टक इन कर सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं। लेकिन मेरी साड़ी ऐसी थी कि जिसमें लेस लगा हुआ था और कम जगह पे लेस था, तो मैं थोड़ा सा पीछे की साइड में ही जो है मैंने पिन अप किया, क्योंकि जो मेरा ब्लाउज़ था वो पेप्लम था, तो ब्लाउज़ से वो छुप जाना था, बॉर्डर कोई खास दिखना नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको पीछे की साइड किया ताकि मेरा पल्लू थोड़ा सा बड़ा निकल सके। ये जो आप वो साइड में डोरी लटकी हुई देख रहे हैं, ये मेरे ब्लाउज़ में लगी हुई है। बाद में जब मैं अपनी साड़ी सेट कर लूँगी तब ये इस डोरी को अंदर कर लूँगी। और अब बॉर्डर में मैंने वो लगा लिया है, पिन लगा लिया है। इसके बाद में आप अपनी साड़ी को ना उधर से ही अपने बेली बटन तक का मेज़र करेंगे और उतना कपड़ा उधर छोड़ देंगे और फिर प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, जो प्लेट्स होगी वो आगे वाली फर्स्ट वाली थोड़ी सी चौड़ी होगी, उसके बाद में सारी पतली होंगी, और सारी प्लेट्स को बिल्कुल बराबर बराबर करके आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में इसको जस्ट बेली बटन के नीचे ही टक कर लेना है। और हाँ, मेक श्योर अगर आप साड़ी इस वे में पहन रहे हैं, मॉडर्न वे में, तो जो आपका ब्लाउज़ हो वो बंद गले का हो तो ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी साड़ी। अगर ब्लाउज़ डीप नेक होगा तो फिर सामने से साइड से पल्ला लेते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। पीछे से डीप नेक हो सकता है लेकिन आगे से नहीं। अब देखिए, प्लेट्स के बगल से आप अपने हाथ को थोड़ा सा अंदर डालेंगे और जो साइड में हमने कपड़ा छोड़ा था उसको आगे से ला करके और फिर से टक कर लेंगे। और टक करने के बाद में आप चारों तरफ से देख लेंगे कि कहीं से भी साड़ी निकली तो नहीं है। अब चारों तरफ से चेक कर लेंगे। देखिए, मेरी साड़ी कहीं से भी निकली नहीं है। अपने ब्लाउज़ को भी पीछे से सही कर लूँगी। और जो शिफॉन की साड़ी है मेरी, तो ये बहुत ईज़िली बन भी जाती है। अगर आपकी साड़ी कॉटन है या फिर सिल्क की है, तो आपको सामने की प्लेट्स और जो ऊपर का पल्लू है ये थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि सारी प्लेट्स बराबर बराबर रहें। और अब मैं लगाऊंगी सामने की साइड एक पिन। अगर आपके पास साड़ी पिन हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। मुझे साड़ी पिन अच्छी नहीं लगती, वो सामने से दिखाई देती है, तो मैं कम ही लगाती हूँ, कभी कभी लगा भी लेती हूँ। तो कुछ साड़ियाँ हैवी होती हैं तो अंदर से हाथ नहीं जाता है, तो अंदर से हम पिन नहीं लगा पाते हैं, तो उस समय मैं बाहर से लगा लेती हूँ जो हैवी साड़ियाँ होती हैं। अगर आपको पसंद है वो, तो आप बाहर से उसको लगा लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप अंदर से प्लेन पिन लगा लीजिए, जैसी आपकी साड़ी हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। और फिर चारों तरफ से देख लीजिए कि आपकी साड़ी सही फिट है, सही है, सब कुछ सही है। अगर जो चीज़ें ना सही हो आप उसे कर लीजिए। उसके बाद आते हैं पल्लू की साइड में। पल्लू की साइड में जो ये साइड में आपको बॉर्डर दिख रहा है, इसको भी हम सबसे पहले कमर से ला करके
आगे की तरफ में पिन अप करेंगे। इसको पिन अप करने के बाद में फिर हम पल्लू पे पिन अप करेंगे। तो अभी जो बॉर्डर है इसको ला करके हम वो करेंगे। सबसे पहले आप अपनी प्लेट्स को भी संभाल लीजिए, अगर कोई प्लेट्स बाहर निकल रही है। ये शिफॉन की साड़ी में प्लेट्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे होती हैं, तो मैं इसको संभाल रही हूँ। संभालने के बाद में मैं फिर पहले ऊपर पिन अप करूँगी, फिर साइड में ये जो लूज़ सा बॉर्डर आपको दिख रहा है इसको भी घुमा करके कमर की साइड से ला करके पिन अप करूँगी सामने की साइड। मेरा ब्लाउज़ जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है तो बॉर्डर छिप भी जा रहा है। आपका ब्लाउज़ अगर शॉर्ट होगा तो ये बॉर्डर में साइड से कमर पे विजिबल होगा, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और साड़ी का जो ग्रेस है ना वो इसी बॉर्डर की वजह से आता है। अगर ये बॉर्डर दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड दिखाई देगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा बॉर्डर पीछे आ गया है क्योंकि उस पर लेस लगी थी और पल्लू अगर छोटा हो जाता अगर मैं दोनों तरफ लाती। अब बॉर्डर को यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। इसको पिन अप करने के बाद में हम फिर से पल्लू को एडजस्ट करेंगे और सही से ले जा करके ऊपर फिर से पिन अप कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे प्लेट्स निकल गई हैं मेरी। और अगर कॉटन या सिल्क साड़ी होगी तो ये एक ही बार करने से सारी प्लेट्स सही से लग जाएंगी, लेकिन ये शिफॉन है। शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा स्लिप करती हैं तो पल्लू बार बार से निकल जाता है। अब ये करने के बाद जो है मेरी साड़ी बिल्कुल फिट बन जाएगी। अगर आपको मेरा साड़ी ड्रेप करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ लाइक और शेयर भी करिए। और मैं ऐसी नई नई वीडियोस लेकर के आऊँगी, और भी साड़ी बांधने के तरीके हैं जो मैं लेकर के आऊँगी अगर आपको पसंद आया हो तो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई वो हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया कुछ भी। और इसके बाद से ऊपर जब हम पल्लू में पिन अप कर लेंगे तो हमारी सारी ड्रेपिंग जो होती है वो पूरी हो जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल